Yes. Today I welcome to the class 8th geography lesson. Actually it is not a lesson, it is a poem by Zulfikar Ghosh. Can you imagine what your city would look like if you saw it from the 10,000 feet above the ground? यानी जब हम फ्लाइट में होते हैं, एरोप्लेन्स में होते हैं या अबव द स्काई होते हैं 10,000 फीट ग्राउंड से, तो हमारी सिटी कैसी दिखती है वो एक इमेजिनेशन इस टोटल प्रॉम में है. Neatly planned and perfectly in portion with a geometrical design. You must have, if you have gone by aeroplane somewhere, you will see a particular perfection, a geometrical design from the up. It would strike you as a something very different from what actually is, and while you are in the thick of it. And जब हम ऊपर से देखते हैं तो आप एक अलग दुनिया हमें देखने को मिलती है जो टोटली इमेजिनेशन से आउट है. Here is a poet's description of just such a view of the city and some question that come to his mind. तो यह पोएट डिस्क्रिप्शन देता है कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी एक एरोप्लेन बताई हुई है, जेट बताया हुआ है कि जो सिटीज़ ऊपर जाता है और सिटी वहाँ पे कैसी दिखती है. When the jet sprang into the sky, जेट जब ऊपर हवा में जाता है, it was clear while the city, जब ऊपर जा रहा है तब तो उसको सिटी क्या है एकदम क्लियर है. And had डेवलप द वे इट हैड, और धीरे धीरे ऊपर चलता जा रहा है. जैसे सिटी डेवलप हुई है, कहीं पे आपने रोड्स देखी होगी, कहीं हाउसेस देखे होंगे, कहीं गार्डन्स देखे होंगे, तो जैसा उसका डेवलपमेंट था वैसा उसको नॉर्मली दिख रहा था. सीन इट स्केल 6 इंचेस टू द माइल, बताया हुआ है कितना ऊपर गया 6 इंचेस टू माइल. ऐसा लग रहा था कि मतलब हमने माइल्स ऑफ का सफ़र कुछ इंचेस में कवर कर लिया था, क्योंकि आपको पता है जेट जो है बहुत तेज़ी से ऊपर उड़ता है. तो जेट ने कुछ माइल्स का डिस्टेंस जो है कुछ इंचेस में कवर कर लिया. 1 माइल शोन ऑन अ मैप, है ना, एज सीन बाय द पोएट फ्रॉम द हाइट एज अ 6 इंचेस. 1 माइल इज इक्वल टू 6 इंचेस अकॉर्डिंग टू पोएट. सो 1 माइल कवर किया है जेट ने, बट पोएट को कितना दिख रहा है, सिर्फ 6 इंचेस का मेजरमेंट दिख रहा है, कितना ही डिस्टेंस करे. देयर सीम अनइनविटेबली यानी अनअवॉइडेबल है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन नॉर्मली होती है. अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैपेजार्ड, यानी इतना ऊपर जाने के बाद में हमारा ग्राउंड कैसा दिखता है. अनप्लान एंड विदाउट स्टाइल, पूरी तरह से अनप्लान दिखता है, क्योंकि हमें कोई पर्टिकुलर कोई पैटर्न नहीं दिखता कि कहाँ पे घर है, कितना डिस्टेंस है, कितनी बिल्डिंग्स है, ये हमें कुछ भी नहीं दिखता है. व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जेट जो है ऊपर स्काई में उड़ रहा है. व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट अबव द ग्राउंड, इट वॉज क्लियर वाइल द कंट्री, जब इतना 10,000 फीट ऊपर गया तो वहाँ पे कंट्री उसको बिल्कुल क्लियर दिख रही थी. हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन, और सिटीज़ दिख रही थी जहाँ पे क्या थी, रिवर्स रैन कर रही है. एंड वाई द वैलीज़ वर पॉपुलेटेड, और वैलीज़ पॉपुलेटेड क्यों थी, आपने देखा कि रिवर्स के पास में जो एरियाज़ है वो फर्टाइल लैंड है, और फर्टाइल लैंड जो है मैक्सिमम पाया जाता है कि वो पॉपुलेटेड होगा, क्योंकि एक अट्रैक्शन का पॉइंट है, एग्रीकल्चर अवेलेबल है एंड अ ग्रीन एनवायरनमेंट इज देयर. द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड द मैन, रिवर्स के पास में एरियाज पॉपुलेटेड क्यों हैं, क्योंकि वहाँ पे लैंड और वाटर जो है वो अट्रैक्ट करता है ह्यूमन बींग को. वॉज क्लियरली डेलिनेटेड, वो क्लियरली शोन. तो जब व्हेन द जेट रैन टू 10,000 फीट अबव द लैंड वाटर एंड द ज्योग्राफिकल एरियाज वर क्लियरली शोन in the map according to the poet. When the jet reached 10,000 feet, so it is all description about the when the jet has reached above the 10,000 feet. In the last stanza, when the jet rose 6 miles high जब jet गया, and it was clear the earth was round. 6 miles जाने के बाद में earth कैसा दिख रहा था, round, and that it had more sea than the land. Obviously everybody know that we have less land area and water bodies are more. जब हमने ऊपर 6 miles ऊपर जाके जब देखा तब हमने वाटर बॉडीज ज़्यादा थी एंड लैंड सरफेस वॉज लेस ओवर देयर. दिस इज़ ऑल वी सी थ्रू द जेट, हमने ये सब किसके थ्रू से देखा, जेट के थ्रू से देखा. एंड दिस इज़ वाई द चैप्टर हैज़ गिवन मी द जेट ज्योग्राफिकल लेसन. बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड
है ना. It was very difficult to understand that the man on the earth found causes to hate each other, to build walls across the cities and to kill. बट ये बहुत डिफ़िकल्ट है लोगों को समझना कि जोग्राफिकल कंडीशन जो है वो बहुत डिफरेंट है ना. कहीं पे लैंड है, कहीं पे सर्विस है, बट ये आदमी नहीं समझ पाता. वो क्या करता रहता है अपने ही घर बनाने में, अपनी ही दीवारों में, एटलीस्ट बिल्डिंग वॉल्स बिटवीन द टू सिटीज़, है ना. दो चीज़ों को क्या करता है, डिवाइड करता रहता है और अपने दूसरे लोगों को मारता रहता है. फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई. ऊपर जब आसमान में है तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आदमी ऐसा क्यों करता है, घर क्यों बनाता है, या दो लोगों घरों के बीच में दीवार क्यों बनती है. वाई द पीपल आर हेटिंग ईच अदर, वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. इट वॉज नॉट टोटली क्लियर फ्रॉम द अबव हाइट. ऑब्वियसली यू मस्ट बी नोइंग दैट हमें वहाँ पे लैंड दिख जाता है, सीज दिख जाती है, माउंटेन्स वी आर एबल टू सी, बट वी आर नॉट एबल टू सी द हेटनेस and love between the people. Why the people are killing each other, what is not clear. Why the people are hating each other was not clear. So this is the last paragraph, which is the main moral to the poem, that wherever we go but we are not able to see the difference between the human being. So this we end with our poem. Thank you.